हाय, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला और इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे और इस सीरीज में मैं आपको बेसिक से लेकर के छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेकर के आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो बेसिक से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे और इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होता है, क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो देखते हैं पाइथन के बारे में ये पहला लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पाइथन फंडामेंटल में। तो पाइथन जो है हमारी एक डायनेमिक इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन उसी समय ऑन द स्पॉट चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे आप बैंक का एग्जांपल लें, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं और कैश निकालते हैं, तो जो भी आपने कैश निकाला या डिपॉजिट किया तो उसका प्लस और माइनस वहीं पे हो जाता है कि कितने पैसे निकाले गए और कितने पैसे यहाँ पे डाले गए, तो वो होता है डायनेमिक। ठीक है, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि ये लैंग्वेज जो है आप जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे उसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये लिखे गए कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। इसमें कंपाइलर का यूज नहीं होता है, इंटरप्रेटर का यूज होता है, यानी इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड है वो 1 बाय 1 चेक किया जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि ये रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक लैंग्वेज होती है। रियल वर्ल्ड में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे जुड़ी ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि कोई भी रियल टाइम की एंटिटी जो हमारे वातावरण में चारों तरफ एग्जिस्ट करती है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपने सुना ही होगा, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब कुछ, तो ये इस फीचर्स को फॉलो करती है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इट इज क्रिएटेड बाय जूलियो वॉन रॉसम। इसको बनाया किसने था? जूलियो वॉन रॉसम। ये इनकी जो है पिक्चर आप देख सकते हैं, इन्होंने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? द पाइथन वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1991। 1991 में इन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, अब जो पाइथन का नाम है ये कहाँ से पड़ा? तो पाइथन का नाम जो है बीबीसी कॉमेडी सीरीज, एक बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से इसका नाम पाइथन पड़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाइथन जो बेस्ड है वो एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूलर 3 लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमारे सी प्लस प्लस होते हैं, उसी तरह से सबसे पुरानी लैंग्वेज जो मॉड्यूलर 3 और एबीसी लैंग्वेज थी उस पर आधारित हमारी पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पाइथन का जो सोर्स कोड है, ठीक है, वो जीपीएल मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पाइथन के कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर होता है कि पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको आप जो है फ्रीली यूज कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। आराम से इसको आसानी से सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी होता है, सरल होता है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने स्मॉल ए लिखा हुआ है और एक कैपिटल ए लिखा हुआ है तो दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो लोअर केस एंड अपर केस जो है यहाँ पे अलग अलग माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि पाइथन मैंने आपको बता ही दिया है कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि यहाँ पे लिखे गए कोड को लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है। ठीक है, अगली अगर इसकी फीचर्स की बात करें
तो पाइथन को कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म में या ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सकता है, ठीक है, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वी हैव विंडोज़, मैकिंटोश लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये इट इज़ सुटेबल एज एन एक्सटेंशन लैंग्वेज फॉर कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन, मतलब ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए काम करती है जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेस टू ऑल डेटाबेसेस, जितने भी डेटाबेसेस हमारे पास हैं उन सभी के लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे MySQL, ठीक है, ओरेकल, जितने भी डेटाबेस हम यूज़ करते हैं उन सभी के लिए पाइथन जो है हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सीलेंट लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स लेवल प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन का मतलब है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अगर पहली बात करें इसमें एप्लीकेशन की, तो वेबसाइट बनाने में इसका यूज़ होता है। देन सेकंड, गेम्स बनाने में हम रोबोट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं, सर्वर साइड की वेब एप्लीकेशन को बनाने में कर सकते हैं, इंटरनेट और वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस को मैनिपुलेट और एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर गेम्स और 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में अगर बात करें तो हम मैटप्लॉटलिब, सीबोन इसमें कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वेब एप्लीकेशन में डेजांगो, पायोमेंट, फ्लैक्स, बॉटल, इन सभी में इनका हम यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे अगर बात करें तो GUI एप्लीकेशन, ट्विंकलर, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड मतलब जहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आती है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फिर अभी तो बता ही दिया मैंने कि गेम्स और 3D एप्लीकेशन बनाने में, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक में, डेटा साइंस में कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर जो साइकिट आता है, साइकिट प्लान एंड टेंसर फ्लो, इन सभी में हम पाइथन का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन कितना पावरफुल यहाँ पे लैंग्वेज है, इसे हमें सीखना ही चाहिए। और आज इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप यहाँ पे मार्केट में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज का स्कोप यहाँ पे अभी चल रहा है, तो हमें इसे सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ पाइथन। देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन होता है, ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे इसमें लाइब्रेरी कम होती है, लेसर लाइब्रेरीज, ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज स्लो होती है, और इसमें जो टाइप बाइंडिंग होती है वो वीक होती है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स, एप्लीकेशंस और उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और इसके बेसिक फंडामेंटल चीज़ों की, ठीक है। तो आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें पाइथन।